नमस्कार, मैं हूं जास्मिन। हिमाचल वीकली में आपका बहुत स्वागत है। ये हफ्ता हिमाचल के लिए कई मायनों में खास रहा। के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिलासपुर एम्स समेत कई सौगातें मिली। वहीं पहली बार कोई प्रधानमंत्री कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में शामिल हुए। कुल्लू दशहरा उत्सव अभी भी चल रहा है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी ने दशहरे के शुभ दिन पर बीजेपी के लिए मिशन हिमाचल का बिगुल फूंक दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने हिमाचल को करोड़ों रुपए की योजनाओं में रैली कर विरोधियों पर बड़ा हमला बोला। विजयादशमी हो और विजय का रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया। बिलासपुर के लोहड़ू मैदान में बिगुल बजाकर पीएम मोदी ने मिशन हिमाचल का आगाज किया। पीएम मोदी लोहड़ू मैदान में आयोजित रैली में शामिल हुए और यहां एक विशाल सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने विकास को लेकर अपनाए गए ढुलमुल रवैये को लेकर कांग्रेस और यूपीए की सरकारों पर हमला बोला। विकास को लेकर हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छे अस्पताल होंगे, वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। उद्योग धंधे लगेंगे तो भी बड़े बड़े जगह पे लगेंगे। और विशेषकर देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंचती थी। और उस सोच का नतीजा ये हुआ कि इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार जिस योजना का शिलान्यास करती है, उसका लोकार्पण भी करती है। पहले सरकारें शिलान्यास का पत्थर लगाती थी और चुनाव निकलने के बाद भूल जाती थी। आज भी हिमाचल में जाओगे, हमारे धूमल जी ने एक बार कार्यक्रम किया था, कहां पत्थर का, और ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम जहां पत्थर पड़े थे, काम नहीं हुआ था। मुझे याद है, मैं एक बार रेलवे का रिव्यू कर रहा था। आपके ऊना के पास एक रेलवे लाइन बिछानी थी। 35 साल पहले निर्णय हुआ था, 35 साल पहले पार्लियामेंट में घोषणा हुई थी, लेकिन फिर फाइल बंद। हिमाचल को कौन पूछेगा भाई? लेकिन ये तो हिमाचल का बेटा है, हिमाचल को भूल नहीं सकता। लेकिन हमारी सरकार की पहचान है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है, उसका लोकार्पण भी करती है। लोहड़ू मैदान में आयोजित रैली से पहले पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश को कई सौगातें दी, जिसमें हिमाचल को सेहत की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने एम्स बिलासपुर का उद्घाटन किया। 1470 करोड़ रुपए की लागत से बना है एम्स बिलासपुर। 200 एकड़ एम्स आधुनिक सुविधाओं से लैस है। 750 बेड की क्षमता वाले बिलासपुर एम्स में आईसीयू के 64 बेड हैं।
मेडिकल सुविधा देने के लिए 100 MBBS डॉक्टर और 60 नर्स नियुक्त हैं। यहाँ एक यूनिवर्सिटी से ही गुजारा होता था और इलाज हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई IGMC शिमला और टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भरता थी। टाटा मेडिकल कॉलेज पर गंभीर बीमारियों का इलाज हो या फिर शिक्षा, रोजगार, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना और हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया था। लेकिन बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। एम्स सहित पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश को कुल 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी है। जिन योजनाओं की पीएम मोदी ने सौगात दी है उसमें बंदला में सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन, नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला, नालागढ़ से पिंजौर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने के कार्य का शुभारंभ शामिल है। पीएम मोदी के साथ इस दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, CM जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 5 अक्टूबर से कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज हो गया। दशहरा उत्सव का आगाज भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा का भव्य आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। विजयादशमी पर कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा का आगाज। इस बार कुल्लू दशहरा उत्सव में विशेष तौर पर पीएम मोदी भी शामिल हुए, जिसके बाद मोदी कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। कुल्लू में विजयादशमी को दशहरा उत्सव का आगाज भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा से हुआ। इस दौरान पीएम मोदी भगवान की रथ हुए और रथ के करीब जाकर भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद लिया। रथ के करीब पीएम को पाकर वहां मौजूद लोग उत्साह से भर गए। उत्सव के दौरान पीएम मोदी ने अटल सदन के प्रांगण से देवी देवताओं की यात्रा देखी और उनका आशीर्वाद लिया। उत्सव के दौरान पीएम मोदी ने मौजूद क्षेम भी पूछा और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 11 अक्टूबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल्लू दशहरा उत्सव में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जवानों के साथ तीसरी आंख से भी मेले के कोने कोने पर नजर रखी जा रही है। कुल्लू दशहरा उत्सव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दशहरा मैदान में हर जगह जवानों की तैनाती। कोने कोने पर तीसरी आंख से नजर। कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो व्यवस्था की गई है उससे परिंदा भी मेले पर नहीं मार पाएगा।
इस बार 150 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस ने दशहरा है। हर सेक्टर में राजपत्रित अधिकारी और पुलिस जवान तैनात हैं। इसके अलावा एसपी ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जेब कतरों को पकड़ने के लिए भी सादी वर्दी में पुलिस की 4 टीमें तैनात हैं। शहरा के लिए पूरा जो हमारा कुल्लू टाउन है और उसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनको 12 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर सेक्टर में एक गजटेड ऑफिसर तैनात किया गया है और इसके अलावा उनको जो फोर्स है वो सेक्टर वाइज डिप्यूट की गई है। तो लगभग 1500 के करीब पुलिस और होमगार्ड्स के जवान जो है दशहरा के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सागर चंदर ये पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस बार दशहरा मेले रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्टार नाइट और स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। उसके प्रथम दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री रथ यात्रा में वो यहाँ पे आएंगे, उसके साक्षी बनेंगे और इसके लिए सभी तैयारियां जो है सभी डिपार्टमेंट्स की ओर से जो तैयारियां एक्सपेक्टेड हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हैं या अदरवाइज़ हैं, वो और उन तैयारियों का लगातार जायज़ा भी लिया जा रहा है, उसको समय समय पर रिव्यू किया जा रहा है। तो उसके अलावा जो इन जनरल हमारी दशहरा को लेकर तैयारियां रहती हैं पुलिस प्रशासन की ओर से, दशहरा समिति की ओर से, उन सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक संध्या में हर दिन किसी न किसी थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें सूफी नाइट, कव्वाली नाइट, पंजाबी नाइट, पहाड़ी नाइट और स्टार नाइट शामिल है। साथ ही रथ मैदान में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता और ग्रामीण खेल होगी। कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकशी, बास्केटबॉल सहित विभिन्न प्रकार की खेलें आयोजित की जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट। दशहरा मेले की धूम है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान रघुनाथ के दर्शन पूजा को पहुंच रहे हैं। साथ ही इस उत्सव में शामिल होने पूरे हिमाचल से देवी देवताओं के दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में सभी देवी देवताओं को अस्थायी शिविरों में है। जहां उनकी पारंपरिक वाद्य यंत्रों की देवधुनों के साथ विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। देवी देवताओं को भोग प्रसाद लगाने से लेकर सुबह शाम की आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में मुख्य छड़ी वरदार महेश्वर और मंत्रों के साथ उनकी विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान भगवान रघुनाथ के साथ माता सीता, नरसिंह भगवान, शालिग्राम और हनुमान की भी पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान को गर्भगृह में बैठाया गया। मुख्य छड़ीबार महेश्वर सिंह ने बताया कि भगवान रघुनाथ की ये पूजा हमारे पूर्वज राजा जगत सिंह के समय से चली आ रही है और इसे दामोदर गोसाई ने अयोध्या से कराए थे। जलेब नरसिंह भगवान के नाम से है। ये जो ढाल और तलवार है ये भी उतनी ही पुरानी है जितनी ये परंपरा पुरानी है। इसको पकड़कर रघुनाथ जी का छड़ी बरदार बैठते हैं ताकि ये सुरक्षा चक्कर चले। उन दिनों में देव आस्था बहुत ज़्यादा थी और ये होता था कि एक चक्कर सारे ग्राउंड का लगाकर
रघुनाथपुर तक जाती थी ये यात्रा। बाद में ये कटौती कर दी गई और क्योंकि सुरक्षा चक्र में इस सारे देवताओं की सुरक्षा रहे, इसलिए ही ये जो है चक्कर होता है। देव संस्कृति ये सनातन से है, जब से सृष्टि की रचना हुई है। और देव संस्कृति का बल ही जो है धर्म है। धर्म के अंतर्गत जो आता है यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि, देवताओं की पूजा, देवताओं का सम्मान, हमारे ब्राह्मण साधु ऋषि मुनियों का सम्मान, जितने भी यहाँ ऋषि मुनि आए हुए हैं देवताओं के रूप में। और ये जो सनातन जिस प्रकार साधु का कुंभ होता है, चारों कुंभ होते हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और आपका प्रयागराज, इसी प्रकार आप इनको देव कुंभ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देवताओं का क्षिताम है। समस्त वरिष्ठ देवता भी और भी समस्त 18 करोड़ देवी देवताओं की कुछ पालकी के रूप में और कुछ निशान के रूप में आते हैं और रघुनाथ जी की सेवा में 7 दिन रहते हैं। इस अस्थायी शिविर में इतने सारे लोग आए हैं और इतने अच्छे से और खुले से मनाया जा रहा है और एक ही जगह पर इतने देवी देवताओं के हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं। और ये 7 दिन तक चलता रहेगा और हमें ऐसे ही भगवान रघुनाथ जी की असीम कृपा मिलती रहे। कुल्लू दशहरा में 5 दिनों तक भगवान रघुनाथ की जलेब निकाली जाती है और एक रक्षा चक्र लगाया जाता है। ये रक्षा चक्र बीमारी या फिर किसी तरह की अनहोनी से रक्षा करता है। पहले ये जलेब रघुनाथ मंदिर तक जाती थी, इसके बाद इसे सीमित किया गया और अब दशहरा उत्सव के चारों तरफ चक्कर लगाकर सुरक्षा घेरा लगाया जाता है और बुरी शक्तियों से बचाव के लिए नरसिंह भगवान की जलेब की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। कुल्लू से न्यूज़ 18 के लिए तुलसीराम भारती की रिपोर्ट। पूरे देश के साथ साथ हिमाचल में भी विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश में कई अलग अलग जगहों पर रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने रिमोट के जरिए रावण का दहन किया। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के मैदान में रावण सहित मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। रावण दहन के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर रावण को आग लगाई। विजयदशमी का त्योहार हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं और ये स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी एक श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। बुराई पर अच्छाई की जीत। आज का ये त्योहार जो है हम मना करके लोगों के बीच में संदेश देते हैं। तो विजयदशमी की सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंबा के चौगान मैदान में दशहरा उत्सव ही मनाया गया। चौगान मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के बाद पूरे हिमाचल में चंबा का दशहरा बहुत मशहूर माना जाता है। इस दौरान जिले के मुख्य बाजार में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान राम के साथ सभी देवी देवताओं की खूबसूरत झांकियां भी निकाली गयी। इस मौके पर स्थानीय विधायक पवन नैयर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और लोगों ने इस दशहरा पर्व का खूब आनंद उठाया।
में विजयदशमी के मौके पर चौगान मैदान में पुतलों का दहन किया गया। हिमाचल बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने यहां बतौर मुख्य अतिथि पुतलों का दहन किया। नालागढ़ में बद्दी के हाउसिंग बोर्ड के फेज 3 दशहरा ग्राउंड में दशहरा पर्व को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डोन के विधायक परमजीत सिंह मुख्य अतिथि शिरकत की और रिमोट का बटन दबाकर रावण दहन किया। परमजीत सिंह पम्मी ने असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की जीत बताते हुए कहा है कि सभी को अपनी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल डेस्क। रास्ते में मिलते हैं, भारत विलास का दृश्य आपको दिखाया जाएगा। हमें गेट पर इकट्ठे न हो। इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।